रात को खाने के बाद माँ अपने कमरे में सोने चली गई। मधु रसोई घर में मजे हुए बर्तनों को पोंछ रही थी। उसके पीछे रसोई घर के दरवाजे पर खड़े मनोज ने पूछा, एक कप कॉफ़ी मिलेगी? मधु ने कहा, जी। वह बस इतना ही कह पाई और अपने कमरे में कॉफ़ी ले जाते हुए आज मधु के कदम नहीं उठ पा रहे थे। उसने सर पर पल्ला रखे पल्लू को घूंघट निकाला और कमरे में हिचकिचाते हुए गई। मेज पर कॉफ़ी का कप रखा। मनोज आहट पाकर पलंग पर से उठकर बैठ गया। मधु कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी। मनोज का आवाज़ आई, सुनो, सामान बांध लो, मैं तुम्हें और माँ को अमेरिका ले जाने के लिए आया हूँ। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मधु ने बिना घूंघट उठाए मनोज की ओर देखा तो केवल पैर ही नजर आए। उसने रसोई घर में जाकर काम समेटा और वहीं दरी बिछाकर सो गई। सुबह माँ ने चूल्हे पर मनोज की पसंद की कड़ी उड़द की दाल बनाई और उसका बेटा मनोज 1 साल बाद अमेरिका से आया था। मनोज माँ के पास बैठे बातें कर रहा था, लेकिन उनका ध्यान मधु की ओर ही था। मनोज ने कहा, माँ, घर में गैस है फिर भी आप चूल्हे पर रोटी बना रही हो। बेटा, तू भी तो चूल्हे पर भोजन खाकर ही बड़ा हुआ है। मधु भी चूल्हे की रोटी अच्छी बना लेती है, मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ही अच्छे स्वभाव की है। भगवान ऐसी बहू सबको दे। मधु की तारीफ की जा रही थी। मनोज ने देखा कि मधु बरामदे में आ रही धूप से सूखने के लिए गीले कपड़े फैला रही थी। उस समय भी उसने घूंघट निकाल रखा था। उसे याद आया कि कल शाम जब वह बिना किसी सूचना के घर आया था, माँ के साथ बरामदे में गेहूं बीन रही मधु ने उसे देखते ही घूंघट कर लिया और अंदर चली गई। यह देखकर माँ हंस दी लगी, शायद तुझे पहचान नहीं पाई होगी। माँ ने मनोज को भोजन परोसा और मनोहार करके लाती रही। मधु रसोई के दरवाजे की ओर खड़ी हो गई और दोनों की बातें सुन रही थी। उसे महसूस हुआ कि माँ अपने बेटे मनोज को कितना लाड करती है। उसे तो पता भी नहीं कि माँ का प्यार क्या होता है, क्योंकि जब वो छोटी थी तभी उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता का भी दूसरा विवाह करवा दिया था। मधु अपनी शादी के पूर्व की यादों के सिलसिले में खो गई थी और घर का काम भी निपटा रही थी। बुआ विधवा व बेऔलाद थी। बुआ का ससुराल रामपाल के घर के पास के मोहल्ले में था। बुआ ने नई माँ के व्यवहार को देख उसे अपने पास रखने की बात अपने भाई के आगे रखी, मानो सभी जैसे इस बात के लिए तैयार ही बैठे थे। बुआ ने उसे गोद ले लिया और नाम दिया मधु। सांवले रंग, आकर्षक नयन नक्श की मधु देखते ही देखते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। बीए पास कर चुकी थी। बुआ ने उसे हर साल गर्मियों की छुट्टियों में कुकिंग, डांसिंग, सिलाई, मेहंदी काम भी सिखा रखे थे। शादी के बाद ससुराल वाले अपनी बहू से नौकरी करवाएं ये जरूरी नहीं है। कई बार परिस्थितियां अनुकूल ना हो तो विवाह के बाद नौकरी छोड़नी भी पड़ती है। इसलिए लड़की को घर गृहस्थी चलाने में समझदार, होशियार होना चाहिए। मधु को वह दिन याद आया जब पिताजी रामपाल बुआ के पास आए थे। पिता ने बताया कि उनके एक मित्र रविकांत जी अपने बेटे मनोज का रिश्ता मधु से करना चाहते हैं। मनोज इंजीनियर है, वहीं अमेरिका में उसकी जॉब है। बुआ को क्या चाहिए था? समान आर्थिक स्थिति वाले परिवार का गौण का साथी था। इंजीनियर वर। मनोज के बारे में सुन बुआ तुरंत राजी हो गई। बुआ ने मधु से पूछना चाहा तो वह पहले शर्मा गई और फिर बोली, आप और पिताजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। लड़का लड़की देखने दिखाने के बाद रविकांत जी ने स्पष्ट मना कर दिया। वह बोले, मनोज मेरा बेटा है, ना उसके लिए गुणवान बहू लेकर जा रहा हूँ। वह मेरी कोई बात नहीं टाल सकता। वह अमेरिका से आ रहा है, पहले मुहूर्त में विवाह होगा। मधु बहुत खुश थी। इसी कस्बे में उसकी शादी हो रही थी, इसलिए वह बुआ का भी ख्याल रख पाएगी। तभी माँ का स्वर सुनाई दिया तो वह अतीत से बाहर निकल गई। मधु बेटा, थाली परोस कर ले आओ, हम दोनों ने ही खाना है। हाँ माँ, अभी आई। वह सास को माँ ही कहती थी। मनोज भोजन कर अपने बचपन के मित्र के घर मिलने जा चुका था। माँ ने अपने रिश्तेदार को लाडले आने की सूचना जो दे दी थी। शाम होते होते सगे संबंधी मित्र पहुँचने लगे। देर रात तक मधु सबके लिए चाय नाश्ता बनाती रही। बीच बीच में आकर माँ हाथ बटाती रही। माँ हर एक के सामने बहू की प्रशंसा कर थक नहीं रही थी। अब मेहमानों के जाने के बाद मनोज पलंग पर लेट गया। उसे याद आया कि पिछली बार पिताजी की मृत्यु का समाचार पाकर यहाँ आया था। तब रिश्तेदारों से घर भरा था। तब वह मधु से कोई मन की बात नहीं कर पाया था। 3 कमरे के घर में ये कमरा कभी उसका था। मनोज का ध्यान कमरे की ताक पे रखे मधु के फोटो पर गया। उसकी नज़र ठहर गई। मुस्कुराती मधु बीएड कॉलेज की पोशाक में
मधु बीएड कॉलेज में प्रथम पुरस्कार लेती। मधु और ना जाने किन किन अफसरों की तस्वीरें मनोज का आज मधु बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मनोज को पिताजी की याद आ गई। उन्होंने ही मधु को बीएड चयन परीक्षा की तैयारी करने को कहा था। सोचते हुए पिता की यादों में आंखें नम हो गईं। पिताजी ने ही पत्र में मधु के बीएड के चयन की बात बताई थी और यही उनकी संपत्ति थी। पिताजी के स्वर सुधारने के बाद मधु ने पत्र लिखकर भेजना शुरू किया। मनोज को आज भी वह दिन याद है जब मधु ने पत्र में लिखा था कि वह माँ के कहने पर पत्र लिख रही है। अंग्रेजी में लिखे पत्र को वह देखता ही रह गया था। मोतियों से अक्षर थे। उम्मीद नहीं थी कि मधु इतनी अच्छी तरह से अंग्रेजी भाषा जानती है। तब से मनोज की आंखों में मधु की सूरत बस गई थी। मन मधु से मिलने की बेताब हो गया था। मन में जो जो मधु के पास जाने का ख्याल आता, त्यों त्यों एक प्रश्न सिर उठाने लगता कि मधु उसको माफ़ करेगी। सोचते सोचते कब नींद न उसे अपनी चादर में घेर लिया, पता ही नहीं चला। रसोई घर में दरी पर लेटी मधु की आंखों में नींद कोसों दूर थी। मधु को याद आ रहा था जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। यहाँ गुजारी विवाहित जीवन की पहली रात नागिन की तरह आज भी डसती है। उस रात घूंघट की आड़ में उसने देखा कि मनोज कमरे में आ चुके हैं। मधु ने पलंग से उठकर मनोज के पैर छुए। अरे अरे, ऐसा ना करो, मनोज ने अपने पैर पीछे करते हुए कहा। आज की दुनिया में महिला पुरुष के समान है, सबको भगवान ने बनाया है। अपने पति परमेश्वर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मधु गदगद हो गई थी। तभी मनोज ने मधु का घूंघट हटाया। मधु नजरें झुकाए थी, अपने प्रिय के मुख से कुछ और शब्द सुनने की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन मनोहर सदमे में था। घूरकर मधु को देख रहा था। नो नो ब्लैक नो कहते हुए पीछे हट गया और दूसरी बड़ी कुर्सी पर जा बैठा। मधु यह सुनकर घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक मनोज को क्या हुआ है। कुछ पल इंतजार के बाद मधु ने नज़र उठाकर देखा कि मनोज सूटकेस में जल्दी जल्दी अपने कपड़े, डायरी, कागज डाल रहा था। मधु का तो मन ही भर आया। आंखों में आंसू बहने लगे। मन में क्या करे क्या ना करे आंधी चल रही थी। वह कुछ कहती इससे पहले ही मनोज सूटकेस लेकर कमरे से निकल गया। सुहाग सेज पर बैठी मधु की आंखों में आंसुओं की झड़ी लग गई थी। कमरे के बाहर कोहराम मचा था। नंदी ने मधु को संभाला। मनोज ने पिताजी को अमेरिका जाने के लिए रवानगी की बात कही। बेटे को बेटाइम लौटते देख रविकांत जी बरस पड़े। मनोज नौकरी का मामला बता रवाना हो गया। मनोज के यूं जाने से मधु का दिल टूट गया, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बुआ को भी नहीं। विवाह के 1.5 वर्ष बाद मनोज अमेरिका से नहीं आया, लेकिन समय को चाल कब रुकी है। एक दिन रविकांत जी को अटैक आया और वे बिना कोई सेवा करवाए स्वर्ग में सिधार गए। मधु की आंखें भर गईं। मधु को आज महसूस हुआ कि ज़िंदगी कब करवट ले ले पता नहीं चलता। अब क्या मनोज साथ में अमेरिका ले जाने की बात कर रहे हैं? क्या करूं? सोचते सोचते मधु को जाने कब नींद आ गई। माँ के बाद मधु मनोज को चाय देने कमरे में गई। मनोज अखबार पढ़ रहे थे। चाय रखकर वे जाने ही वाले थी कि मनोज ने पुकारा, मधु। मधु के कदम ठिठक गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, मुझे माफ़ कर दो। मैं रूप रंग में उलझा था, गुणों को नहीं देख पाया। मनोज भावुक हो रहे थे। मधु सुबह का भूला शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बस बस क्या कह रहे हैं? मधु की आंखों में आंसू बहने लगे। मैं तो कभी आपसे नाराज़ थी ही नहीं, कहते हुए मधु मनोज के गले लग गई। मनोज भी अपने आंसू रोक नहीं पाया। कुछ दिनों बाद मनोज अपनी माँ और मधु को लेकर अमेरिका चला गया। आज जाते समय मधु के सांवले चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जिसे देख मनोज खुशी से फूला नहीं समा रहा था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? देखा, रंग रूप रंग कुछ नहीं होता, सिर्फ सीरत ही मैटर करती है। सीरत जितनी सुंदर होती है, मन उतना ही सुंदर होता है।